किसने सोचा था कि एक घने जंगल के बीच एक छिपा हुआ विला होगा। दरवाजा बंद होते ही विला पूरी तरह गायब हो गया। उस विला में खाना, शराब और सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। अंदर से बाहर का दृश्य साफ दिखता था, लेकिन बाहर से विला का कोई नामो निशान नहीं था। दो महिलाएं मस्ती में झूमकर नाची और फिर खरगोश के साथ सो गईं। उधर खरगोश ऊब चुका था। वह चुपचाप गुफा से बाहर निकल आया, आराम से घास चरता रहा, बिना यह जाने कि खतरा उसकी ओर बढ़ रहा है। जिन एक सपना देख रही थी कि तभी गोली चलने की आवाज से उसकी नींद टूट गई। उसने तुरंत बेड पर पड़ी बंदूक उठा ली। वैसे तो कोई इस छिपे हुए विला को ढूंढ नहीं सकता था, लेकिन बाहर से चलाई गई गोली मानो निशाने पर चली हो। दुश्मन पूरी तैयारी के साथ आया था। शुक्र है कि विला की खिड़कियां चीन में बनी थीं और इतनी मजबूत थीं कि गोलियां भी बेअसर रहीं। इसी बीच खरगोश लौट आया। दुश्मन ने गुफा का रास्ता भी ढूंढ लिया था और उन्होंने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। जिनके लौटते ही वे हमलावर भाग खड़े हुए। दोनों महिलाएं तो बच गईं, लेकिन उनका प्यारा खरगोश मारा गया। गणवुमन अपने मरे हुए खरगोश को गले लगाए कांप रही थी और उसने कसम खाई कि वो इसका बदला जरूर लेगी। जिनको अब यह साफ समझ आ गया था कि हमला किसने कराया है। जिन और गणवुमन दोनों टॉप एजेंट थीं। वे एक हाई प्रोफाइल बॉस के लिए काम करती थीं। उन्होंने अब तक इतना पैसा कमा लिया था कि बिना किसी चिंता के पूरी जिंदगी जी सकती थीं। इसलिए उन्होंने बॉस से रिटायरमेंट मांगी। बॉस जानता था कि दोनों बहुत टैलेंटेड हैं, इसलिए उसने उन्हें छोड़ने से मना कर दिया। तब दोनों ने गुप्त रूप से यह विला बनाया ताकि बॉस की निगरानी से बाहर रह सकें। यह हमला दरअसल एक चेतावनी थी। गुस्से में भरी जिन ने बॉस से बात करने की ठानी। ये सब क्या चल रहा है? बॉस को यह ड्रामा देखना पसंद था। जैसे ही जिन किचन में घुसी, बॉस ने अपने आदमियों को एक शेफ को अगवा करने का आदेश दिया और जिन को अगला मिशन लेने के लिए ब्लैकमेल किया। जिनको मजबूरी में मानना पड़ा। दोनों बॉस के बताए अनुसार एक सड़क पर रहने वाले व्यक्ति को ढूंढने निकली। इस बार का मिशन था पेरिस के ताओ मंदिर से एक विशेष कौशल चुराना। जिन ने यह कहकर एक ड्राइवर की मांग की कि गणवुमन की ड्राइविंग स्किल अब पहले जैसी नहीं रही। सड़क के उस व्यक्ति ने एक प्रोफेशनल रेसर शानमू का सुझाव दिया। जब दोनों शानमू से मिलने गईं, तो देखा कि वह अपनी साथी हेईमेई पर चिल्ला रही थी। गुस्से में हेईमेई ने हेलमेट उठाया और गाड़ी में बैठकर निकल गई। बाकी सभी साथी हैरान थे। असल में हेईमेई यह साबित करना चाहती थी कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है। अगर चलाने में दिक्कत है तो वह ड्राइवर की गलती है। शानमू ने गुस्से में हेईमेई को निकाल दिया। हेईमेई भी गुस्से में अपनी यूनिफॉर्म उतारने लगी। क्या कर रही हो? मजे ले रही हूँ। जिन और हेईमेई एक दूसरे को घूरने लगी। ये लड़की तो पागल है, हमें कुछ करना पड़ेगा। अपना ब्रा उतारो। वाह! हेईमेई के जाने के बाद जिन और गणवुमन ने उसे फिर से ढूंढा। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि असल रेसर तो हेईमेई ही है। जिन ने उसे $2 मिलियन